यानी बीबी जी राम जी की बात करेंगे, जहां इसको लेकर ट्रेनिंग भी दी गई और ट्रेनिंग में कई लोग शामिल हुए, जिसमें देखिए मनरेगा का नाम बदलकर जो बीबी जी राम जी किया गया है, इसमें ग्रामीण रोजगार और आधारभूत संरचना मिशन योजना किए जाने के बाद इसे पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा मोतिहारी में 1 दिवसीय जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में जिले की सभी पंचायतों के मुखिया, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार और जिलाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के बीच नई व्यवस्था को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना और योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि कई लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि मनरेगा और बीबी जी राम जी में काफ़ी अंतर है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया गया। उन्होंने बताया कि बीबी जी राम जी के तहत ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की पूरी गारंटी प्रदान की जा रही है। साथ ही योजना के माध्यम से गाँव के आधारभूत संरचना के विकास, जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़े कार्यों और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की गति देने के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। और इसमें बता दें कि नई व्यवस्था में भी ग्रामीण मजदूरों को काम की गारंटी दी जा रही है और गांवों के विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि योजना की सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सम्मेलन के दौरान पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन, रोजगार सृजन, जल संरक्षण, सड़क निर्माण, सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास और अन्य ग्रामीण विकास कार्यों का भी विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा लगातार ये बोला जाता है कि मनरेगा जो अब बीबी जी राम जी है उसमें भ्रष्टाचार का आलम है। हम पहले कुछ बाइट आप सुनिए, उसके बाद हमारे जो सहयोगी हैं मनोज नारायण से जुड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यह पूरा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जैसे कि हमारे डीएम सर ने अभी बताया कि यह जो योजना है थोड़ा सा चेंज हुआ है, नाम परिवर्तन हुई है कि आपका जो है ये बीबी जी राम जी योजना कर दी गई है। योजनाएं वही हैं, इसमें तो कहीं और उससे बेहतर उपलब्धि है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आपने जैसे कि देखा कि पहले 100 दिन की मजदूरी दी जाती थी, अब 125 दिन की कर दी गई है। और यही नहीं, सबसे बड़ी उत्तम उपलब्धि तो यह है कि जो हमारे बेरोजगार जो बैठेंगे, मजदूरी नहीं कर पाएंगे, इन केस उस सिचुएशन में भी उन्हें बेरोजगारी की भत्ता दी जाएगी। तो ये हमारे विकसित भारत की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जो जी राम जी योजना के तहत हम लोग इसको ग्रामीण स्तर पर, धरातल पर उतारेंगे। और आज इसका क्रियान्वयन हुआ है हमारे जिला में। इसके लिए भी हम सभी जितने भी मुखियागण हैं बहुत खुश हैं कि हम पर ग्रामीण स्तर पे इसको उतारेंगे और इसको बीबी जी राम जी योजना को हम सफल बनाएंगे। देखिए, विकसित भारत जी राम जी के तहत पंच सम्मेलन का आयोजन विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्यगण, माननीय प्रमुखगण, माननीय उप प्रमुखगण, माननीय मुखियागण और माननीय पंचायत समितिगण भाग ले रहे हैं। इसमें कार्यशाला में बताया जा रहा है कि बीबी जी राम जी जो आया है, यह योजना क्या है, यह मनरेगा योजना से किस प्रकार से भिन्न है। मनरेगा योजना में जो पहले से योजनाएं चली आ रही है वो योजनाएं बिल्कुल यथावत चल रही है, वो योजनाएं बंद नहीं की गई है। इसमें मजदूरी का क्या प्रावधान किया गया है, इसमें कौन कौन से कार्य लिए जा सकते हैं और इसका धरातल पे कैसे क्रियान्वयन करना है, उसको लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें द्विअर्थीय संवाद किया जा रहा है कि माननीय मुखिया लोग का जो क्वेरी है वे अपना क्वेरी पूछ रहे हैं और जो प्रावधान किए गए हैं और कैसे बीबी राम जी को धरातल पर उतारना है उसके बारे में यहाँ पे जो DRDA की टीम है उसके द्वारा बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बीबी जी राम जी जो कि 2047 के विकसित भारत के संकल्पना के तहत यह योजना लाया गया है, उस योजना को कैसे हम लोग धरातल पे लाएं ताकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत मोतिहारी बापू सभागार में जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी सम्मानित जिला परिषद गण, माननीय प्रमुखगण, सभी पंचायतों के माननीय मुखियागण और सभी पंचायत समिति सदस्यगण उपस्थित हुए और विकसित भारत जी राम जी योजनाओं के तहत उसका क्रियान्वयन कैसे करना है, योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारना है, योजनाओं में कैसे पारदर्शिता हो, इससे संबंधित में सभी जनप्रतिनिधियों को एक प्रशिक्षण दिया गया ताकि विकसित भारत जी राम जी योजनाएं जो है वो धरातल पर उतर सके और उसमें पारदर्शिता बनी रहे।
नाम ही बदला है या इसका काम भी बदला है? नहीं, पहले इसका नाम था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। अब इसका नाम बदलने के बाद इसका काम भी बदला है। पहले बहुत सारी योजनाएं मनरेगा के अंतर्गत नहीं आती थी, लेकिन आज जो बीबीजी रामजी योजनाएं आई है उसके तहत बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसके जैसे आपको भुगतान में हो, मैंडेज बढ़ाने में हो, पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार के बहुत सारी योजनाएं जो थी वो पहले मनरेगा के तहत नहीं आती थी, लेकिन बीबी रामजी के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को, नई योजनाओं को लाया गया है और बहुत सारी योजनाएं इसमें नई लाई गई है, जिससे जो है पंचायत का समग्र विकास होगा और पंचायत का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। ये जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत ही अहम सरकार का लिया गया निर्णय है। चलिए, हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से मनरेगा का नाम बदला तो काम भी बदला है, जैसा कि अधिकारी वहां कह रहे हैं कि मनरेगा का नाम बदला है तो काम भी बदला है। इसमें रोजगार की गारंटी और साथ ही 100 दिन से ज़्यादा की रोजगार की बात कही जा रही है और साथ ही साथ विकसित भारत के तहत इस और बीबीजी रामजी, जो मनरेगा का बदला हुआ नाम है, बीबीजी रामजी को देखा जा रहा है और विकसित भारत की ओर एक कदम माना जा रहा है और जिसको लेकर ये सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि मनरेगा जो बीबीजी रामजी हो गया है, इसमें भ्रष्टाचार का आलम है, लगातार भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं और होते हैं उसकी लगातार खबरें आती है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में भी बाज नहीं आता। विपक्ष का लगातार ये कहना है कि मनरेगा हो जो बीबीजी रामजी है, इसमें घपले हो रहे हैं, इसमें घोटाले हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं मनोज जी? देखिए अनिल जी, मनरेगा एक ऐसा स्कीम है, ग्रामीण विकास विभाग से ये स्कीम चलता है मनरेगा, ये योजना चलती है और इस योजना में इतना करप्शन है कि जनता के बीच में भी जो है इसकी आवाज उठती है और सदन में भी आवाज उठती है कि इसमें जो है अधिक जो है बहुत ज्यादा करप्शन है। 2013-14 में के करीब में नीतीश कुमार ने एक मनरेगा कार्ड, एटीएम की तरह जो है कार्ड लॉन्च किया था और उस कार्यक्रम में मैं भी वहां पर था। और जब उस कार्ड को लॉन्च किया गया कि ताकि जो है इसमें करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, इसको रोकथाम करने के लिए वो कार्ड बनाया गया था, वहां पर नीतीश कुमार ने अपने सारे अधिकारियों को कि आप लोग इतना दिन तैयारी कर करके पढ़ करके आते हैं तो यूपीएससी कंपीट करते हैं और आप लोग क्या ही सब बना रहे हैं कि जो 420 वाला सब आदमी है, ये अभी आप जो है मास्टर कार्ड बना रहे हैं, 1 महीना के बाद में इसका दूसरा जो है कार्ड जो है सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो है घुसपैठिया घुस जाएगा। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार भी ये लगभग 13-14 में जो है इस बात कह चुके हैं, ये बात कि मनरेगा में जो है कहीं ना कहीं दलाल सब जो है एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। और मनरेगा की जो स्थिति है बिहार में मौजूदा समय में, जो आंकड़ा मेरे पास आई है, लगभग 3.25 करोड़ मजदूर इसमें पंजीकृत हैं, लेकिन लगभग 99 लाख जो मजदूर हैं इसमें एक्टिव हैं। और एक्टिव इस मामले में है क्योंकि अब ऑनलाइन पेमेंट जाता है। एक जो मजदूर है उस मजदूर को साल में 125 दिन काम देना है। पहले 100 दिन था, अब 125 दिन प्रस्तावित है, कहीं कहीं लागू कर लिया गया है सॉरी। तो वैसी स्थिति में और एक दिन में जो है 300 रुपया मिलता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है, जो जानकारी हमको मिली है और जो जनता के बीच में जो इस बात की चर्चा है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या ज्यादा है, अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको हकीकत जो है जानकारी हो जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट जाता है, उसके बाद में जो जनप्रतिनिधि का जो मतलब कि या फिर जो इसमें जो दलाल है, कॉकस है, वो जो है अंगूठा लगाने वाला मशीन लेके उसके यहाँ पहुंच जाता है कि आपके खाता में इतना पैसा आया है, 300 रुपया छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, 500 रुपया छोड़ दीजिए, बाकी पैसा निकाल के दे दीजिए। आपको बिना काम किए हुए 500 रुपया मिल जा रहा है, 200 रुपया मिल जा रहा है, यही क्या कम है? और काम कैसे होता है? काम होता है जेसीबी से, काम होता है कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेकेदारी से। कुछ लोगों से मैंने पता किया कि भाई जो है, जब मजदूरों के लिए जब मनरेगा फंड में पैसा आ रहा है और इसमें जब इस काम के लिए जो इसका एस्टिमेट बन रहा है उसमें मजदूरों की संख्या इतनी है, इतना जो है मजदूरी है,
फिर जो है आप मजदूरों से काम क्यों नहीं आप लोग करवाते हैं? आप लोग जो है जेसीबी लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं मजदूर के पेट पर जो है आप लोग लात मार रहे हैं। ऐसा जो है कुछ जगहों पर हमने भी पता किया था और लोग बताते भी हैं। तो सीधा सा कहना है कि मजदूरों से काम कराएंगे तो एक के मुताबिक काम कराएंगे तो फिर हम लोगों को बचेगा क्या? या फिर जितना दिन में काम कराना है उतना दिन में काम नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में मजदूरों का जो पैसा है, अगर मान लीजिए कि अगर एस्टिमेट में 10,000 रुपया में अगर जो है लेबर उसमें किया गया है तो 2,000 में काम हो जाता है, बाकी जो है 8,000 रुपया जो है बच जाता है। तो यहाँ में खेला होता है। अभी पिछले महीने जून महीने में ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार में मनरेगा फंड में जो है लोगों मजदूरों को पैसा देने के लिए लगभग 9 अरब से ज्यादा पैसा जो है रिलीज किया था। और ये मनरेगा का जो फंड होता है इसमें 75% केंद्र सरकार और 25% बिहार सरकार का होता है और वैसे जो है ये स्कीम चलाया जाता है। लेकिन इसमें अब समझिए कि 9 पैसा रिलीज किया गया, उसमें कितना लूट मचा, समझिए कि लगभग 60% जो है इसमें लूट हो ही जाता है। तो वैसी स्थिति में इसमें बड़े पैमाने पर जो है इसमें भ्रष्टाचार है। भले जो है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ये अधिकारी लोग जो है जिला मुख्यालय में बैठ करके ये लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन कभी जमीन पर जाकर के मजदूरों से मिलने की कभी कोशिश नहीं करते हैं कि आपका जो है पैसा जो है कहाँ गया, आपका पैसा जो है आपके पास आया, आपने काम किया कि नहीं किया। हालांकि बीच में कुछ ऐसा प्रोसेस लाया गया था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कि जहां पर काम होगा उसका वीडियो जो है ले करके वीडियोग्राफी करना है, फोटोग्राफी करना है कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबका लाल निकाल देता है। यहाँ पर सरकार को भी जो है चकमा दे दिया जाता है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक चैन बना हुआ है, इसलिए तो जमीनी जांच नहीं होती है। अगर जमीनी जांच अगर हो जाएगी तो सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में सरकार के लिए भी मजबूरी है। तो ये पूरा कॉकस बना हुआ है, मजदूरों के नाम पर पैसा का लूट हो रहा है। जमीन पर अगर जांच कर दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विधानसभा में विधान मंडल में जो है हंगामा भी होता है, जांच की बात भी सामने आती है, लेकिन जांच रिपोर्ट का श्वेत पत्र आज तक जारी नहीं हुआ। अनिल जी, एक तरह से कहा जाए कि विकसित भारत 2047 के तहत जो है बीबीजी राम जी को आप मानते हैं कि विकसित भारत में अहम भूमिका निभाएगा, या फिर विपक्ष की ओर से जो लगातार हमला किया जाता है कि इसमें भ्रष्टाचार है? जल्दी से ये भी बता दीजिए कि ये है विकसित भारत के लिए या फिर अभी समय लगेगा? देखिए, विकसित भारत की कल्पना कोरे मन से ही कर सकते हैं, कोरे कागज से ही कर सकते हैं जहां पर अशिक्षितों की संख्या इतनी ज्यादा है, मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है। शिक्षा की बात करते हैं आप, और शिक्षा जो है जमीनी हकीकत कुछ और है, तो फिर विकसित भारत कहां से? अगर पर डे जो है 300 रुपया का जो है अगर आप मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी कॉस्ट दे रहे हैं किसी मजदूर को, और साल में 100 दिन ही काम देना है, कितना हुआ? 30,000 रुपया हुआ साल का। 30,000 में क्या आप विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? और उसमें भी जो है ये क्या है 25 दिन बढ़ा दिया गया, 125 दिन कर दिया गया। हाँ। मतलब कि अब 125 में कितना हो जाएगा? अब 25 दिन का जो है 25 या 75, तो ये हिसाब से जैसे 50,000 भी तो जो है नहीं हो पा रहा। जी जी। तो वैसी स्थिति में 50,000 का सालाना इनकम से किसी मजदूर के चलते जो है आप विकसित भारत की उम्मीद कर सकते हैं क्या? और मजदूरी इसलिए हो रही है क्योंकि वो आदमी नहीं है, वो आदमी लिटरेट नहीं है, तो लिटरेसी का रेट भी जो है वैसा ही स्थिति है। जब लिटरेट नहीं लोग होगा तो वैसी जो आंकड़ा जो बना हुआ है 2 करोड़ 72 लाख 2 करोड़ 72 लाख मजदूर जो है यहाँ पर पंजीकृत है, और 2 करोड़ 72 लाख मजदूर के हिसाब से आप विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी जरूरत है कि यहाँ पर 3 करोड़ जो मजदूर हैं, मतलब कि इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, वैसी स्थिति में इन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। अगर आप जो है रोजगार की बात करते हैं तो फिर 300 रुपया से होने वाला है। 50,000 में कोई परिवार अपना परिवार जो है साल जो है अपना चला सकता है क्या? अगर 50,000 में कोई परिवार अगर चल सकता है
तो वो आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है? जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जा रही है बीबीजी राम जी के तहत, और ये बताया जा रहा है कि विकसित भारत में ये अहम भूमिका निभाएगा, और जिसमें रोजगार की गारंटी तो है ही, साथ ही 100 दिन से ज़्यादा यानी कि 125 दिन के रोज़गार मिलेंगे। और हालांकि एक बात तो है तय है कि लगातार विपक्ष की ओर से सदन के अंदर भी ये कहा जाता है कि इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार का तस्वीर देखने को मिलती है बीबीजी राम जी में। लेकिन फिर भी चलिए, सुधार जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें भी जो बीबीजी राम जी है, ये नाम बदला है, काम भी उन्होंने अधिकारियों को कहना है कि काम भी बदला है। अब देखने वाली बात होगी कि विकसित भारत में विकसित भारत बनाने में ये बीबीजी राम जी कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हर हर महादेव। मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषीय विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं। और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, जहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आचार्य शुभम झा,